आप हजरात के इल्म में है कि 17 रमज़ानुल मुबारक को एक बहुत बड़ा मारिका बदर का मारिका पेश आया कि जो इस्लाम के तमाम मारिकों में सबसे बड़ा मारिका है और क़यामत की सुबह तक जितने मारिके आएंगे उन सबसे अफजल तरीन मारिका वो बदर का मारिका रहे। इसलिए कि कुफर और इस्लाम की पहली जंग, हक और बातिल का पहला आमना सामना, के बदर का वो मैदान कि जिसको कुरान यौमुल फुरकान कहता है कि जिस दिन ये वो दिन था कि जब शिर्क और कुफर जुदा जुदा हो जाने थे, जिस दिन हक की पहचान होनी थी, पता चलना था कि खुदा के लिए जान देने वाले कौन हैं और मुनाफिकीन और मुशरिकीन कौन हैं। तो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी बदर का मारिका पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में आए हैं। मैं बदर के मैदान की आज थोड़ी सी सरगुज़श्त आप हज़रात को सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह करे अल्लाह हमें बदर वाले जज्बात नसीब फरमाए, वो ईमान नसीब फरमाए, वही नुसरत और मदद हमारे साथ भी फरमाए जो बदर के मैदान में खुदा की नुसरत हुई थी। मेरे दोस्तों, हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, हिजरत से पहले पहले सहाबा पर जुल्म व सितम होते, किसी को मारा जा रहा है, किसी की आंखें निकाली जा रही, किसी पे ज़रबें लगाई जा रही, लेकिन अल्लाह की तरफ से सहाबा को हुक्म था फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बि अम्रिही। तुमने कुछ नहीं कहना, तुमने बर्दाश्त करनी है, तुमने सब्र करना है यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। सहाबा जुल्म सहते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा की सरज़मीं पर आए तो अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया। सहाबा ने मैदान बदर में आकर ये साबित किया कि अगर हम जुल्म सह सकते हैं तो हम तुम्हें जुल्म में चखा भी सकते हैं, अगर तीर का वार हम सह सकते हैं तो हम तीरों के निशाने भी लगा सकते हैं, अगर हम रातों के आबिद भी हैं तो हम दिन को शमशीर जन भी हैं, अगर हम दिन के अंदर सूफ़ी भी हैं तो हम मुजाहिद इस्लाम भी हैं, अगर हम तड़प सकते हैं तो हम तुम्हें तड़पा भी सकते हैं। फिर सहाबा अल्लाह का नाम लेकर मैदान जिहाद के लिए तैयार हो गए कि जब हिजरत के बाद वहाँ पहुँचे, मदीनतुल मुनव्वरा की रियासत वजूद में आनी शुरू हो गई। कुफ़ार को डर लगा कि अगर मदीना मुनव्वरा की रियासत वजूद में आ गई तो फिर तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, गरीबों ने, अमीरों ने, सब ने माल इकट्ठा करके सोना, बहुत ज़्यादा माल और दौलत अबू सुफियान को दिया कि ये तुम ले जाओ, और ताकि इस पैसों से जो नफ़ा हासिल होगा हम उसको अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, हम इससे जंग करेंगे, हम मदीना मुनव्वरा के अंदर इनका नामो निशान मिटा देंगे। जब अबू सुफियान ये काफ़िला लेकर गुज़रा मुल्क शाम जाने के लिए रास्ते से मदीना मुनव्वरा को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये जाते हुए तो बच गए, लेकिन वापस आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 मुखबिर छोड़ रखे कि जिस वक़्त ये काफ़िला आए तो हमें इसकी इतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िले वालों ने इतला दी कि 2 अल्लाह के नबी के मुखबिर पानी पर बैठे हुए, पानी के चश्मे पर के करीब से 2 कुरैश की औरतें गुजरी जो आपस में बहस कर रही। वो क्या कह रही हैं, मेरा माल दे दो। वो कहने लगी तेरा माल मैं उस दिन दे दूंगी, कल परसों तक अबू सुफियान का काफ़िला शाम से आने वाला है। ये मुखबिर वहाँ बैठे खबर सुनी और वहाँ से निकल गए और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अबू सुफियान का लश्कर निकल आए। तो अल्लाह के नबी अबू सुफियान के लश्कर का मुकाबला करने के लिए, उनसे वो माल लेने के लिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना था, जब आप मदीनतुल मुनव्वरा से निकले आपने सहाबा को फरमाया जो हैं बस वही साथ चलो। कोई ऐलान नहीं किया बाकायदा
कि चलो भाई जिहाद पे जा रहे हैं, आ जाओ तैयार होकर। फरमाया नहीं नहीं, यहाँ बैठे बैठे निकल चलो, जिसके पास जो कुछ है बस लेकर चलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घोड़े 6 ज़िरें 8 तलवारें 313 सहाबा का मजमा, 60 या 70 ऊँट थे सिर्फ आपके पास। 2 घोड़े, एक पे हज़रत मिक़दाद थे, एक पे हज़रत ज़ुबैर थे। बारी बारी सहाबा सवार होते, हत्ता कि एक ऊँट जो है वो 3 सहाबा के हक़ में आए, हज़रत मिक़दाद के, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कभी हज़रत अली सवार होते, हुज़ूर पैदल चलते, कभी हुज़ूर सवार होते, वो पैदल चलते। 313 का ये निहत्ता लश्कर अबू सुफियान का मुकाबला करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से निकल पड़ा। और जैसे ही ये गए, उधर अबू सुफियान भी तो दागियतुल अरब, बहुत रोब था अरब पर उसका। ये फ़िज़ा सूंघ रहे कि कहीं मैं हिजाज़ के पास से गुज़रूँ तो मुझ पे हमला ना हो जाए, इसलिए तहकीक शुरू की। इतना दिमाग था कि जब ये उस चश्मे पर पहुंचा जहां अल्लाह के नबी के मुखबिर बैठे हुए थे, खबर लाने वाले, तो उस चश्मे के पास इसने देखा कि ऊँटनी की मेंगनियाँ पड़ी। उसको उठाया, उस मेंगनी को तोड़ा, उसमें से गुठली निकली। उसने कहा मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि ये गुठली मदीना मुनव्वरा की है। पता चलता है कि मदीना मुनव्वरा का काफ़िला मेरा मुकाबला करने के लिए निकला है। तो इतना दिमाग और तेज़ था कि वहीं से अबू सुफियान जो है वो अपने काफ़िले का रुख मोड़ा और बजाय आम रास्ते के समुंदर के साथ साथ बुहैरे अहमर के साथ साथ होते हुए लंबा चक्कर काटा और अपने एक आदमी को भेज दिया मक्कातुल मुकर्रमा कि जाओ जाकर मक्के में ऐलान कर दो कि अबू सुफियान के काफ़िले पर हमला हो चुका है। अब ये जा रहे, इसने दिन रात घोड़ा दौड़ाया और जैसे ही मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा, अच्छा अल्लाह की अजब शान देखें कि मक्कातुल मुकर्रमा में उस बंदे के ऐलान करने से पहले हुजूर की फूफी आतिका रहती, जिसके इस्लाम में इख्तिलाफ है। बाद ने कहा इस्लाम ले आई, बाद ने कहा नहीं लाई। हज़रत आतिका आपकी फूफी, उन्होंने 3 दिन पहले ख्वाब देखा कि ख्वाब में क्या देखती हैं कि एक आदमी ने आकर मक्कातुल मुकर्रमा में ऐलान किया, ओ मक्के वालों चलो बदर के मैदान की तरफ, तुम्हारी कत्लगाह तैयार हो चुकी है। फिर दूसरे दिन ऐलान हुआ, चलो मक्कातुल मुकर्रमा वालों बदर की तरफ, तुम्हारे कत्ल का मैदान तैयार हो चुका है। तीसरे दिन फिर यही वो ख्वाब में ऐलान सुन रही और फिर कहती हैं कि मैंने देखा कि पहाड़ से एक पत्थर ज़मीन पर आया, उसके टुकड़े टुकड़े हुए, हर घर के अंदर वो पत्थर का एक एक ज़र्रा पहुंच गया। अपने भाई अब्बास को कहने लगी, अब्बास मुझे ख़तरा है कहीं तुम मैदान में ज़लील और रुसवा ना हो जाओ, तुम उनके मुकाबले पे ना जाना। लेकिन ये मेरा एक ख्वाब है, किसी को बताना भी नहीं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की दोस्ती थी उतबा के साथ, उन्होंने उतबा को बताया और वलीद इब्ने उतबा को पता चला। चलते चलते अबू जहल को पता चला। हज़रत अब्बास बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते हुए सामने आए, सामने अबू जहल कहने लगा, अब्बास पहले थोड़ी बात है कि तुम में मर्द नबूवत का दावा करते हैं, अब सुने आजकल तुम्हारी औरतों ने भी नबूवत के दावे कर दिए। नई नई बातें सुना रहे, हम 3 दिन तक इंतज़ार करेंगे, अगर तुम्हारे घर वालों की बात सच्ची निकली तो ठीक है, अगर सच्ची ना निकली हम पूरे मक्का में ऐलान कर देंगे कि ये झूठों का घराना है, ये हर वक्त माअल्लाह झूठ बोलते हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मेरी और अबू जहल की ये बहस चल रही थी कि एक आदमी ने ज़मज़म ग़िफ़ारी ने ऐलान किया, ओ मक्के वालों अबू सुफियान के काफ़िले पर हमला हो चुका है। ये वो हज़रत आतिका का ख्वाब अमली तौर पर शुरू हो कि हमला हो गया है। कहते बस फिर हमें तो कुछ नज़र ना आया, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर एक के खून में जज्बात उठ खड़े हुए, आँखों में खून उतर आया कि आज तो अल्लाह के नबी से इंतकाम लेकर रहेंगे। सिर्फ इंतकाम नहीं, आज इनका नामो निशान मिटा देंगे। इस इंतकाम की सदा के अंदर अब ये वहाँ से
निकले, तैयार हो गए। 1000 का लश्कर, उधर 313, इधर 1000 का लश्कर, वहाँ 2 ऊँट, वहाँ 2 घोड़े, यहाँ 70 से ज़ायद 100 घोड़े भी रिवायात में आते हैं। इनके पास 100 घोड़े, वो असलहे से मुसल्ला और लेज़, ज़िरे और हथियार पहने हुए तैयार होकर मुकाबले के लिए जा रहे। रास्ते में अबू सुफियान का पैगाम पहुंच गया कि आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काफ़िला बच बचा कर निकल गया है, मेरा मुकाबला उनसे नहीं हुआ, आप लोग वापस चले। और हकीम बिन हिज़ाम ने भी अबू जहल से कहा, जो बाद में मुसलमान हो गए, कि अबू जहल हमें लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वापस चलते हैं। लेकिन अबू जहल तो तकब्बुर से इतराते हुए, गुरूर करते हुए कहते, नहीं नहीं, अब इनके साथ मुकाबला होगा, हम जीत की खुशी में लौंडियाँ नचाएंगे, शराबें पिएंगे, तालियां बजा कर आएंगे, आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अबू जहल को बहुत समझाते रहे, लेकिन जहल जो हुआ बिल्कुल न समझा कि नहीं नहीं, मुकाबला हो के रहे। जब ये मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ बढ़े, बदर के मैदान की तरफ, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया कि अल्लाह के नबी, अब तो वो अबू सुफियान का काफ़िला निकल चुका है और इधर से मक्कातुल मुकर्रमा का काफ़िला, अबू जहल का काफ़िला चल चुका है। और कुरान इसी की निशानदही करता है कि 2 काफ़िले थे, 2 काफ़िले थे। तुम तो ये चाहते थे कि हमें वो काफ़िला मिले जो मुसल्ले के बग़ैर है, जो हथियार के बग़ैर है, साजो सामान वाला है, लेकिन अल्लाह आज तुम्हारी मुठभीर उनसे करवाना चाहता था जिनके पास हथियार है, ताकि पता चल जाए कि हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। अल्लाह की नुसरत और मदद तुम देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचा कि काफ़िला निकल चुके हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ कि काफ़िले का अंदाज़ा नहीं कितने, सहाबा ने 2 बंदे पकड़े जिन पे शक था कि इन लोगों को काफ़िले की तादाद पता है। उनको बुलाया और मार मार के पूछा, वो बताते नहीं कि कितनी तादाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ो भाई, मारो नहीं। आपने फरमाया, देखो अल्लाह के नबी की फरासत। आपने बुलाया, आपने कहा, चलो भाई ये बताओ कि रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा करते हो, रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा करते हो? कि जी हम 9 ऊँट रोज़ाना ज़बा करते हैं। आपने फरमाया, इससे पता चलता है कि इनकी तादाद 900 से ज़्यादा है, इनकी तादाद 900 से ज़्यादा है, कि एक ऊँट को 100 आदमी खाता है तो 9 ऊँट ज़बा होते हैं। पता चला कि 900 से इनकी तादाद ज़्यादा है, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने तादाद का अंदाज़ा लगा लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत कि आप समझ गए। अब अल्लाह के नबी सहाबा को बिठाया, अपनी आदत के मुआफिक, अपनी सुन्नत के मुआफिक सहाबा से मशवरा लिया कि हाँ भाई, हम तो अबू सुफियान के मुकाबले के लिए निकले थे, यहाँ तो अबू जहल का काफ़िला आ रहा है, अब क्या करने। सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, जानबाजी के खुतबे दिए। सैयदना उमर फ़ारूक खड़े हुए, जानबाजी, यानी मतलब बड़े बड़े सहाबा ने, हज़रत उमर फ़ारूक नहीं, बड़े बड़े सहाबा ने खुतबात दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कह रहे, हाँ भाई कोई और बोले, हज़रत मिक़दाद बिन असवद सहाबी रसूल खड़े हुए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा तू जाने तेरा रब जाने, हम तो लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ तू लेना, जब खाने की बारी आए हमें बुला लेना, हम लड़ने वाले नहीं, तू लड़, तेरा रब लड़े। ए अल्लाह के नबी, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, बल्कि हम ये कहेंगे, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना माकुमा मुक़ातिलून, ए नबी आप चलें, आपके परवरदिगार चलें, आप लड़ें, हम आपके साथ लड़ेंगे, आप दाईं तरफ मुड़ें, हम दाईं तरफ मुड़ेंगे, ए नबी आप बाईं तरफ चलें, हम बाईं तरफ चलेंगे, हम आपके सामने से लड़ेंगे, हम आपके पीछे से लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिक़दाद के इस खुतबे को सुनकर बहुत खुश हुए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। क्या कहने मिक़दाद के,
कितनी बड़ी बात की, लेकिन आपने फिर फरमाया भाई कोई और बोले। हज़रत साद इब्न मुआद अंसारी बैठे हुए, हज़रत साद खड़े हुए जो अल्लाह के नबी की चश्मे बसीरत को समझते, कहने लगे अल्लाह के नबी, लगता है आप अंसार की राय मालूम करना चाहते हैं। मैं तो समझता था कि मिक़दाद ने राय दे दी, काफ़ी हो गया, हमारी तरफ से ही तर्जुमान है, लेकिन नहीं, लगता अंसार की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए कि मदीनतुल मुनव्वरा वालों ने हुजूर से मुआहदा किया था कि अल्लाह के नबी, मदीना की हुदूद में कोई आप पे हमला करेगा हम दिफा करेंगे, लेकिन मदीना से बाहर क्या होगा इसकी कोई वजाहत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे अंसार, मैदान बदर तो मदीना से बाहर है, अंसार की राय आ जाए। हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, क्या खुतबा दिया, अल्लाह की कसम, क्या उस वक़्त आपके खुतबे पे रश किया होगा फरिश्तों ने। खड़े होके कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ पर बैत कर चुके हैं, आप पर ईमान ला चुके हैं, आसमान से उतरी हुई ख़बरों को हम हक़ समझते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, सालिम मन शिता, हारिब मन शिता, आदि मन शिता, वक़्ता हिबाल मन शिता, खुद मिन अमवालिहिम ना शिता। ऐ अल्लाह के नबी, आप जिससे चाहें दोस्ती करें हम उससे दोस्ती करेंगे, जिससे आप ताल्लुक़ तोड़ दें हम उससे ताल्लुक़ तोड़ देंगे, जिससे आपका सामना होगा उसका हमसे सामना होगा। आप हमारे मालों में से जितना चाहे ले लें, जो माल आप ले लेंगे वो हमें उससे ज़्यादा महबूब होगा जो मेरे पास बच जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, आप तो ये शक करते हैं कि मदीना से बाहर नहीं लड़ेंगे, आप तो यमन तक, बरके गिमात यमन के रास्ते पर है, आप बरके गिमाद तक हमें जाने का कहें, हम आपकी खातिर वहाँ तक भी लड़ेंगे। आप समुद्रों में कूद जाने का कहें, हम कूद जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, जब तक मेरे सीने में जान है उस वक़्त तक हम आप पे आँच नहीं आने देंगे। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अंसार कभी पीठ फेर कर नहीं दौड़े, मैं हम ऐसा लड़ेंगे आपकी आँखों को ठंडा कर देंगे, हम ऐसा लड़ेंगे आपकी आंखों को ठंडा कर देंगे। अल्लाह के नबी खुशी से खड़े हो गए, क्या कहने साद बिन मुआद के। आपने फरमाया चलो भाई, अब चलो कि साद की राय आ चुकी है, अंसार की राय सामने आ चुकी है। अंसार को साथ दिया, सीरू व अबशिरू, चलो अब मैदान की तरफ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर बदर के मैदान की तरफ बढ़े। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला चाहते तो जब हुजूर मदीना से निकल रहे तो जिब्राइल के ज़रिए बता देते कि तैयारी कर लो, तुम्हारा मुकाबला मालो दौलत वाले ताजराना काफ़िले से नहीं, तुम्हारा मुकाबला बड़े बड़े जान निसारों के साथ, बड़े बड़े बहादुरों के साथ होने वाला है। लेकिन नहीं कि तुम निहत्ते निकलो, तुम खाली निकलो, बग़ैर असले के निकलो, कम तादाद में निकलो, ताकि पता चले कि अल्लाह है। अल्लाह कसरत और क़िल्लत को नहीं देखते। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी छोटी छोटी जमातें होती हैं, उनको अल्लाह अपने हुक्म से गालिब कर देते हैं। देखो, अगर सहाबा का मजमा 1000, कुफ़ार का मजमा 1000 और मुकाबले में पूरे पूरे हथियार होते तो कैसे पता चलता कि अल्लाह की मदद किन के साथ है, अल्लाह की नुसरत किन के साथ है। कि नहीं निहत्ते निकलो। और अगर सहाबा का ये मजमा वापस चला जाता ना, तो फिर पूरे अरब से इस्लाम का रोब उठ जाता। जो काफिरों पे बैठी हुई इस्लाम की धाक थी, वो धाक ख़त्म हो जाती। लेकिन सहाबा अल्लाह के नबी के हुक्म से निकले। जब बदर के मैदान में आमने सामने हुए, हज़रत साद इब्न मुआद कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी राय है कि एक पहाड़ी के ऊपर आपके लिए एक खैमा बनाया जाए। आज बदर के मैदान में वहाँ मस्जिद अरीश बनी हुई, अरीश खैमे को कहते हैं, कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया। ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ आपके लिए खैमा लगाया जाए।
पहाड़ी के ऊपर से बैठकर आप मैदान जिहाद का नज़ारा कर सकें। और इसलिए भी कि अगर हम लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो ये सवारियां आपके पास खड़ी हैं, आप इन सवारियों पर सवार होकर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाना, कहीं हमारे पीछे शहीद ना हो जाना। इसलिए कि हमारे और भी बहुत से सहाबा हैं जो आपके चाहने वाले हैं, आप मदीना मुनव्वरा वापस चले जाएं। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपसे हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत कर, ये आजिज़ी कितनी मोहब्बत थी, फिर भी क्या कह रहे हैं, वो सहाबा का मजमा हमसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी आप उनके पास चले जान। अब 17 रमज़ानुल मुबारक को बदर का मैदान पेश आया। 16 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात का दिन, शब जुमा रात के वक़्त अल्लाह के नबी सारी रात अल्लाह से दुआएं मांगे, ऐ अल्लाह इस काफ़िले की नुसरत और मदद फरमा। ऐसी दुआ हुजूर मांग रहे हैं, आपकी चादर कंधों पे है, हुजूर की चादर ढलक जाती, सिद्दीक़ अकबर चादर उठाते, फिर हुजूर के कंधों पे रख देते, फिर चादर से रखती, और अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे हैं। बार बार हाथ उठाकर सिद्दीक़ अकबर चादर रख के कहने लगे, अल्लाह के नबी बस कीजिए, हस्बुका काफ़ी हो गया, आपने अल्लाह से बड़ी इल्हाज़ारी कर ली है, अब अल्लाह आपकी पुकार सुन चुके हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब हैं, मांग रहे हैं बार बार। और एक अजीब जुमला सहाबा के बदर के बारे में कहा और अजब मोहर लगाई सहाबा पर, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा लन तुअबद बादहा अबदा। ऐ अल्लाह अगर ये सहाबा का 313 का काफिला जो मेरी 15 साला मेहनत का सरमाया है, अगर ये मेरी मेहनत का सरमाया बदर के मैदान में शहीद हो गया तो ऐ अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये टाइटल, ये एजाज़, ये फजीलत अल्लाह ने सिर्फ बदर वालों को दी है कि जिनके बारे में एक नबी ये कहें कि या अल्लाह यही तेरी जमात है, अगर ये जमात शहीद हो गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचे। कितना बड़ा टाइटल। जिब्राइल आए, कहने लगे अल्लाह के नबी आपकी जमात में से कितने बड़े सहाबे हैं आपके, बदर से लेकर हुनैन तक, फ़तह मक्का तक सब सहाबा हैं। ऐ अल्लाह के नबी आपकी जमात सहाबा में से आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद, कौन पसंद? आपने फरमाया बदर वाले जो बदर में 313 शरीक हुए थे, वो मेरे सहाबा में छांटी है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपने हज़रत जिब्राइल कहने लगे अल्लाह के नबी आसमानों में फ़रिश्तों की जमात में सबसे मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते वो हैं जो बदर में उतरे, सबसे मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते वो हैं जो बदर के मैदान में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, लअल्लल्लाह इत्तला इला अहली बदर, अल्लाह ने अहले बदर को देखा और देख कर क्या फरमाया, फफ़अलू मा शिअतुम इअमलू मा शिअतुम, तुम जो चाहो करो, फ़क़द वजबत लकुमुल जन्ना, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, तुम जो चाहे करते रहो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है। ये वो बदर के सहाबा अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी इस जमात की, या अल्लाह ये निहत्ते मुसलमान हैं, हाँ निहत्ते 313 बशर, हफीज़ जलंधरी कहते हैं निहत्ते 313 बशर ज़ौक़े शहादत में अल्लाह के नाम पर मोहम्मद की इताअत में निकले, खुदा के नाम पर मोहम्मद की इताअत में निकले। न कसरत थी, न सामान था, न कुछ शौकत रखते थे, फ़कत इखलास रखते थे, फ़कत ईमान रखते थे, ईमान और इखलास रखते थे। ईमान और इखलास के साथ मैदान में आए और अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे हैं। जब मैदान सजा, सफ़े बन रही, आपने सफ़े बनाई। कुरान कहते ये सहाबा की सफ़े ऐसी थी, सफ़न का अन्नकुम बुनियानुम मरसूस,
कि ये सफ़े नहीं थी, ये शीशा पिघलाई हुई दीवार थी। ऐसी सफ़े बनाई अल्लाह के नबी ने। इसलिए कहते हैं नमाज की सफ़े ऐसी सीधी करो जैसे मैदान जिहाद की सफ़े होती हैं, इस तरह सफ़ सीधी करो। आप सफ़े सीधी फरमा रहे। एक सहाबी हैं असवद, उनका ज़रा पेट बाहर निकला हुआ था, वो सफ़ में खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, आपने नेज़ा लेकर उनके पेट में बतौर मज़ाक के उनके पेट में लगा के कहा भाई इसको पीछे करो, यानी सब बराबर करो। वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी आपने मुझे दुख पहुँचाया है, आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, मैं शर्मिंदा हुआ हूँ सबके सामने। आप तो आदिल अल्लाह के नबी हैं, आप तो इंसाफ पसंद हैं, मुझे बदला चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लीडर और कायद, ऐसी हस्ती कायनात में कहाँ से आएगी कि जिन्होंने कहा हाँ हाँ भाई अभी बदला ले लो। ज़रा उतारी, अल्लाह के नबी नहीं, कमीज़ पे उतारा जाए। मेरा जिस्म नंगा था जब आपने तीर लगाया, अल्लाह के महबूब ने अपने बदन से कपड़ा हटाया, आपका जिस्म मुबारक नज़र आया। वो सहाबी आपके जिस्म पे होंठ रख के चूमने लगे। अल्लाह के नबी बदला मुकम्मल हो गया, चूम रहे कि मैं यही बदला लेना चाहता था, मौका मिल गया। पता नहीं है अल्लाह के नबी मैं दोबारा बचूंगा या नहीं बचूंगा, हो सकता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी मारिका हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि महबूब के जिस्म को अपने होंठों से चूम लूँ। चूम लिया है, मौका मिल गए। अल्लाह के नबी आपका जिस्म मुबारक चूमा। अल्लाह की शान, ये सहाबी बदर के मैदान में शहीद हो गए, ये सहाबी बदर के मैदान में शहीद हो गए। अल्लाह के महबूब का बोसा लेकर दुनिया से रुखसत हुए। सफ़े मर रही और मुकाबले में उधर से उतबा निकला, उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा बिन रबिया, उतबा का बेटा वलीद बिन उतबा, चचा भतीजा, दो भाई एक भतीजा, ये मैदान में आए। उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुआज़ बिन अफरा, मुअव्विज़ बिन अफरा। अच्छा ये अफरा अजीब औरत है। इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं इतनी शान वाली, इतने इम्तियाज़ और तमगे वाली औरत मैदान जिहाद में मुझे अफरा के सिवा कोई नज़र नहीं आई। इसलिए कि अफरा के 7 बेटे, अफरा के 7 बेटे, सातों के सातों बदर में शरीक हुए, सातों के सातों बदर में शरीक हुए। मुआज़ बिन अफरा, मुअव्विज़ बिन अफरा पहली सफ़ में खड़े हुए और 7 ये जब मैदान से निकले, 7 इनके ऑफ निकले, मुआज़ मुअव्विज़ ऑफ। जब सामने आए उतबा ने कहा कौन हो तुम? हम अहले मदीना हैं, हम अंसार हैं। अल्लाह की शान, मैदान जिहाद में हुजूर के सीने की हिफाजत करने के लिए अंसार आ गए, हम अंसार हैं। वो आगे से कहने लगे और भाई तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, बच्चों का काम नहीं है हमारे साथ लड़ना, जाओ कोई हमारे बराबर के, हमारे ख़ानदान में से भेजो, पता चले। अच्छा अल्लाह की शान, ये अजब मारिका था, तारीख़ ने शायद ऐसा मारिका न देखा हो। मुसलमानों की तरफ से मामू खड़े हैं तो कुफ़ार की तरफ से भांजा खड़े, इधर सगा भाई खड़े, उधर भी भाई खड़े, इधर भतीजा खड़े, उधर चचा खड़े, इधर बाप खड़े, इधर बेटा खड़े। रिश्तों के रिश्तों से मुकाबले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों की तरफ से, आस बिन हिशाम आपके मामू काफिरों की तरफ से, अबू उबैदह इब्नुल जर्राह मुसलमानों की तरफ से, आपके वालिद वो काफिरों की तरफ से, उतबा बिन रबिया ये काफिरों की तरफ से, और आपके भाई अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा मुसलमानों की तरफ से। इधर हज़रत अली उल मुर्तज़ा मुसलमानों की तरफ से, अकील बिन अबी तालिब आपके भाई कुफ़ार की तरफ से। कैसा मारिका होगा रिश्ते रिश्तों के मुकाबले में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इधर हैं, आपका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर काफिरों की तरफ से है, आमने सामने। बल्कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहने लगे, जब मुसलमान हुए बाद में, कहने लगे अब्बा जान बदर के मैदान में आप काफ़ी दफ़ा मेरी तलवार की जद में आए,
अगर मैं तलवार चलाता तो आपके दो टुकड़े हो जाते, लेकिन मैंने आपको अब्बा होने की वजह से, वालिद होने की वजह से छोड़ दिया। कहने लगे बेटा अगर तू बदर के मैदान में मेरे सामने आता ना तो तुझे नबी के नाम पे कभी ना छोड़ता। हाँ, तुझे नबी के नाम पे कभी ना छोड़। ये तो तूने छोड़ा कि तू काफिरों की तरफ से था, लेकिन मैं अल्लाह के नबी की इज्जत को हम इतना ऊंचा रखते हैं। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, बेटा सामने आ जाए, बाप सामने आ जाए, ख़ानदान कबीला सामने, उनको नहीं देखते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देखते हैं। ये आमने सामने। उन्होंने कहा भाई जाओ भाई मुकाबले और टक्कर के बंदे लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम वापस आ जाओ। अब आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कुम या अली, ए अली खड़े हो जाओ। कुम या हमज़ा, ए हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हमज़ा खड़े हो जाओ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया। अबू उबैदह इब्नुल हारिस, हुजूर के ताए के सबसे बड़े ताए के बेटे, यानी अल्लाह के नबी ने आले रसूल को उठाया। उठो आले रसूल। हज़रत हमज़ा को उठाया, अली उल मुर्तज़ा को उठाया। ये आले रसूल है। सिर्फ करबला में आले रसूल ने कुर्बानियाँ नहीं दी, बदर के मैदान में भी आले रसूल मैदान में आए हैं। ये अजब अल्लाह के नबी का घराना है। अल्लाह ने नबी पर दुरूद भेजने का कहा, फरमाया साथ नबी की आल पर भी भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ये 2 दफ़ा अला लाएँ, अला। अगर अला मुहम्मदिन व आली मोहम्मद कह देते बात पूरी हो गई। नहीं, अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद, 2 दफ़ा अला का इस्तेमाल करके बताया। मेरे नबी पर मुस्तकिल दरूद भेजो, नबी की आल पर भी मुस्तकिल दरूद भेजो, नबी पर भी भेजो, नबी की आल पर मुस्तकिल भेजो। हमज़ा खड़े हुए, अली उल मुर्तज़ा और उबैदह इब्नुल हारिस खड़े हुए। वो पूछने लगे कौन हो? मैं हज़रत हमज़ा, मैं अली। अच्छा अब हमारा मुकाबला हुआ है, अब हमारे बराबर के आए। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जानते हैं कि उम्र में सबसे बड़े, हज़रत हमज़ा की उम्र ज़्यादा थी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र सबसे कम थी। उबैदा बिन हारिस सेंटर में उनकी, बल्कि मादरत उबैदा बिन हारिस की उम्र सबसे ज़्यादा, उनसे नीचे हज़रत हमज़ा की उम्र, उनसे नीचे हज़रत अली की उम्र। अब मुकाबले में भी उतबा की उम्र सबसे ज़्यादा, शैबा की उम्र उससे कम, वलीद की उम्र उससे कम। आमना सामना हुआ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने जुल्फ़कार तलवार निकाली और मुकाबले में जब वलीद बिन उतबा आया, पहले ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा के मारी। उधर हज़रत हमज़ा मैदान में आए। हमज़ा तो हमज़ा थे, असदुल्लाह व असदु रसूल ही। ए मेरे नबी, ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी बड़ा रोए हैं हज़रत हमज़ा की शहादत पर। मेरा चच्चा तो दलेरों का दलेर था, शेरों का शेर था। अल्लाह ने फरमाया महबूब इतना ना रो, मैंने तेरे चच्चा का नाम अर्श पे लिख दिया है, असदुल्लाह व असदु रसूल ही। हमज़ा अल्लाह का शेर है, अल्लाह के रसूल का शेर है। हमज़ा मैदान में आए, अभी उसने तलवार ही उठाई, शैबा ने तलवार सीधी की थी, उसको सीधा करने से पहले उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। बहुत बहादुर शाह सवार। इधर उबैदा बिन हारिस उतबा से मुकाबला हो रहे, लेकिन दोनों उम्र में बड़े थे और बड़े जान निसार थे। देर तक लड़ाई हुई, हज़रत उबैदा बिन हारिस का पाँव कटा और इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा, उन दोनों काफिरों को वासिले जहन्नुम करके फारिग होकर फ़ौरन लिपके और उतबा को भी जहन्नुम वासिल कर दिया, उसका भी साफ़ कर दिया मैदान से। ये हज़रत उबैदा बिन हारिस जो पाँव पे ज़ख़म हुआ, कटे ज़ख़म के साथ और कटे हुए पाँव के साथ अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और जाकर हुजूर के पाँव पे सर रख दिए। हुजूर के पाँव पे सर रख के कहने लगे, ए भतीजे, ए मेरे भाई, मुझे बता कि क्या मैं शहीद हूँ? क्या मैंने तेरी खातिर जान कुर्बान कर दी है?
आपने फरमाया हाँ हाँ तू शहीद है, मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तूने मेरी खातिर अल्लाह की राह पे शहादत दे दी। हज़रत उबैदा बिन हारिस फिर बदर के मैदान से वापसी पर रास्ते में शहीद हो गए थे, वफ़ात पा गए। अब जब आपस में पता चला तो अब अल्लाह की शान मुठभेड़ शुरू हो गई, घुमसान की लड़ाई। ये लड़ाई भी कोई लड़ाई, ये तो वो बात थी कि अल्लाह ने अबाबील का मुकाबला अबरहा के साथ करवाया। एक तरफ 313, एक तरफ 1000, एक तरफ निहत्ते हैं, दूसरी तरफ मुसल्ला अफराद हैं। एक तरफ अल्लाह की मदद पे भरोसा है, दूसरी तरफ बुतों पे भरोसा है। एक तरफ ढोल ढमक्के हैं, दूसरी तरफ ईमान की बातें हो रही हैं। इधर गाना गाया जा रहा है, उधर अल्लाह के नबी के जुमले और नसीहतें हैं। इधर कसरत पर उधर किल्लत पर, यह आपस में कितना बड़ा मुकाबला था बदर के मैदान का। घुमसान शुरू हुई। हज़रत जिब्राइल आए, अल्लाह के नबी ज़मीन से मिट्टी उठाओ, और मिट्टी ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फेंकी, जैसे ही फेंकी वो ऐसी मिट्टी उड़ी कि एक मुट्ठी से क्या होता है, सामने वाले के भी नहीं पड़ते। अल्लाह के नबी ने यूँ फेंकी, सारे कुफ्फार की आंखों में गई, खलबली मच गई मैदान जिहाद के अंदर, समझ नहीं आ रही किधर देखने। और अल्लाह के नबी की दुआ पर कुरान, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अजब कुरान का अंदाज़ है। फरमाया ए नबी जी, जब आप अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, जब आप अल्लाह से दुआएं मांग रहे, फस्तजाब, ये फ़ा का अगर मैं तर्जुमा करूँ ना आसान अल्फाज में, सुम्मा नहीं बोला, इस्तस्तगीसून रब्बकुम सुम्मस्तजाब नहीं, सुम्मा देर के लिए आता है। क्या मतलब, तुम दुआएं मांगते रहे, बहुत देर बाद तुम्हारी मदद आ गई। नहीं नहीं, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। फरमाया जब अल्लाह किसी के साथ हो जाते हैं तो वो मांगने की देर होती है, उसके हाथ नहीं पलटते, खुदा की मदद उतर आती है। उसके हाथ नहीं पलटते, अल्लाह की मदद उतर आती है। ए नबी जी, आप दुआएं मांग रहे हैं, आई अल्लाह की मदद। मैदान जिहाद में जिस तरह ये हमारे यहाँ गोला हवा चलती है, यूँ हवा चली। हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी क्या है? आपने फरमाया जिब्राइल उतर आए हैं फरिश्तों के साथ। फिर हवा आई, ये क्या है कि जिब्राइल के साथ साथ मिकाईल भी आए हैं फरिश्तों के साथ। आपने फरमाया जिब्राइल आखिदुम बिइनानी फरसिही, कि जिब्राइल तो आज अपने घोड़े की लगामें खींचे हुए है। फरिश्ते मैदान जिहाद के अंदर उतर रहे हैं। हज़रत उसैद बिन साइदी फरमाते हैं मैंने मैदान जिहाद में अपनी आँखों से फरिश्ते उतरते देखे हैं। फरिश्ते बड़ी दफ़ा आए हैं, लेकिन बदर में फरिश्ते अजब अंदाज से आए हैं। 500, फिर 1000, 1000 के बाद 3000, फिर 5000, तरतीब से आ रहे। फरमाया नबी जी अगर ये कम हुए तो हम और भेज दें, वरना मैदान जिहाद में तो एक फरिश्ता भी काफ़ी। फरमाया नहीं नहीं फरिश्तों, तुमने क्या करना है, तुमने मेरे सहाबा के दिलों में साबित कदमी रखनी है कि डरना नहीं, घबराना नहीं, डट जाओ। और नंबर 2, काफिरों के दिलों पे रोब तारी कर दो। ये मदद यहाँ तक फरिश्ते पहले भी करते रहे साबिका उम्मतों में, लेकिन बदर के मैदान में जो स्पेशल काम हुआ है फरिश्तों का, फरिश्तों को लड़ने नहीं आते, क्योंकि फरिश्ते हमारी तरह लड़ते नहीं, अल्लाह की मदद लेके आते हैं। फरमाया फरिश्तों बदर के मैदान में लड़ना है, फजरिबू फौकल आनाक वजरिबू मिनहुम कुल्ल बनान। ए फरिश्तों गर्दनें काटनी है, हाथ के पोरे काटने हैं। अल्लाह ने बदर के मैदान में फरिश्तों को भी तलवारें दी हैं कि फरिश्तों ठुकाई करो इनकी। अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया, इसीलिए इकबाल कहकर चले गए दुनिया से, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, कितार अंदर कितार अब भी। फिजाए बदर तो पैदा करो, अल्लाह की नुसरत के फरिश्ते आए। कैसी नुसरत आई? एक साहबी फरमाते हैं मेरे पास से एक घोड़े वाला गुजरा, हैजूम,
टाइम कम रह गया, मैंने वाक़े बहुत सारे सुनाने हैं, मैं चाहता हूँ बदर सिमट जाए। हैज़ूम घोड़ा आपके पास से गुजरा, कहने लगे, वो कह रहे अक़दीम हैज़ूम, ए हैज़ूम आगे बढ़। तो मैं देखा, मैं जा रहा हूँ सामने, मैं अभी काफिर के यूं तलवार मारने लगा कि मेरी तलवार से पहले ही उसका सर किसी ने कलम कर दिया। तो मैंने अल्लाह के नबी को बताया, आपने फरमाया वो तीसरे आसमान का फरिश्ता था जो बदर में उतरा हुआ था, जिसने तेरे मारने से पहले पहले ही काफिर की गर्दन उड़ा दी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े लंबे कद वाले थे, आपके चचा हज़रत अब्बास का बड़ा कद, अगर घोड़े पे बैठते थे तो पाँव ज़मीन पे लगते, इतना बड़ा कद था माशाल्लाह। हज़रत अब्बास को पीछे से हाथ बांधे हुए एक छोटे से कद वाले सहाबी पकड़ के ला रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने आपसे कहने लगे, अल्लाह के नबी देखो, मैं इतना बड़े कद वाले सहाबी, मैं हज़रत अब्बास को पकड़ के लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा। हज़रत अब्बास कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, मुझे इसने नहीं पकड़ा, मुझे इसने नहीं पकड़ा, वहाँ तो कोई और था जो आसमान के दरमियान में था जिसने मुझे पकड़ा। वो सहाबी कह रहा, नहीं नहीं मैंने पकड़ा। आपने फरमाया, खामोश हो जाओ, अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, तूने नहीं पकड़ा, अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए तेरी मदद की है, अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए तेरी मदद की है। तो मेरे दोस्तों, बदर के मैदान में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हैं हिफाजत करने के लिए। अगर आज भी हम वो फ़िज़ा पैदा कर लें, अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाए, उतर आए फरिश्ते, उम्मत मुस्लिमा के हालात दुरुस्त हो जाएं और फ़लस्तीन के हालात दुरुस्त हो जाएं, मस्जिद अक्सा के हालात दुरुस्त हो जाएं। ये कोई मसला नहीं है कि मसला कश्मीर हो या मस्जिद अक्सा हो, असल बात यह है कि जब अल्लाह की मदद आती है तो 313 को 1000 पे शिकस्त। एक सहाबी मोता के अंदर, मोता में खड़े हुए, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मोता मेरी पहली जंग थी, जब मैंने देखा कि 3000 का मुकाबला लाख के साथ है तो मैं घबरा गया, रंग चेहरे का बदला। वो बदरी साहबी कहने लगे, अबू हुरैरा लगता घबरा गए हो। हाँ हाँ, इतना बड़ा मुकाबला। फरमाया कि अगर तुम बदर में होते तो आज घबराते नहीं, इसलिए कि बदर वाले किल्लत कसरत को नहीं देखते, बदर वाले तो अल्लाह की ज़ात पर एतिमाद और भरोसा करते हैं। हज़रत इस मैदान के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैं जा रहा था, मेरे दाएं बाएं 2 छोटे बच्चे, मुआद बिन अफरा, वही मुआविज़ बिन अफरा, ये दोनों मेरी दाईं तरफ, और मुझे कहने लगे, कहते मुझे डर, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि काश मेरे दाएं बाएं कोई ताकतवर शाह सवार होता, चलो मेरा भी कोई काम कर सकता। ये बच्चे क्या अपनी हिफाजत करेंगे, क्या मेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब उन्होंने आके पास पूछा कि चचा जान ये बताओ कि इस लश्कर में अबू जहल कौन है, इस लश्कर में अबू जहल कौन। उन्होंने कहा, भाई तुमने अबू जहल से क्या लेने, कि हमें पता चले अबू जहल अल्लाह के नबी को गालियां बकते हैं, आज हम अबू जहल को छोड़ेंगे नहीं। वो कहने लगे, भतीजो तुम और अबू जहल सरदार है। कहते उतनी देर में सामने से अबू जहल भी गुजरे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, ये है अबू जहल। अब ये दोनों लपके, अच्छा यहाँ किताबों में इख्तिलाफ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें तत्बीक है। मशहूर ये है कि मुआज़ और मुअव्विज़ ने अबू जहल को कत्ल किया। बाद रिवायतों में है कि मुआज़ बिन अफरा ने मुआज़ बिन अमर बिन जमू ने कत्ल किया, और यानी तीनों के नाम इब्ने हिशाम ने बड़ी तत्बीक दी है। मैं वो सुना रहा हूँ कि जब ये दोनों लपके उसको कत्ल करने के लिए, तो उधर मुआज़ बिन अमर बिन जमू भी अबू जहल की ताक में बैठे हुए थे। उन्होंने अबू जहल की टांग पे वार किया, उसकी टांग काट दी। इक्रिमा बिन अबी जहल अभी मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने अपनी बाप की तरफ दौड़े मुकाबले के लिए और इन पे हमला किया। इनके बाजू पे तलवार लगी, बाजू कट के लटक गया, टूटा नहीं, लटक गया। अब ये साहबी फरमाते हैं, जब मैं लड़ता तो ये बाजू रुकावट बनता था। मैंने कहा, बाजू तू रुकावट बनते, मैंने इसको टांग के नीचे लेकर खींचा और उतार के फेंक दिया, और तलवार लेकर फिर लड़ना शुरू हो गए। बाजू उतार के फेंक दिया, क्या जज्बात थे सहाबा के। और मुकाबले में फिर मुअव्विज़ ने हमला किया।
हज़रत मुअव्विज़ हमला करते करते शहीद हो गए। मुआज़ बिन अफ़रा और मुआज़ बिन अमर ने अबू जहल को कत्ल करके नीचे उतारा। अभी इसके अंदर कोई खून की रमक, ज़िंदगी की रमक बाकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से आपने फरमाया, अब्दुल्ला जाओ अबू जहल को तलाश करके आओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद गए, जाके देखा कि अबू जहल लेटा हुए, इसकी जिस्म में कुछ ना कुछ जान बाकी। जाके उसके ऊपर, उसके सीने पे पाँव रखा। वो आगे से अबू जहल पता क्या कहते हैं? अबू जहल कहने लगा, आज तू बड़ी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है, आज तू बड़े ऊंचे तकब्बुर। इसलिए आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन भी था, लेकिन मेरा फ़िरऔन मूसा के फ़िरऔन से भी बड़ा था। फ़िरऔन ने तो डूबते वक़्त भी कहा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, मैं ईमान लाया। लेकिन यहाँ फ़िरऔन ये मरते वक़्त भी कह रहे, ओ तुम आज बड़े मुअज़्ज़ज़ सीने पे चढ़े हो। और फिर आगे से कहने लगे, ओ बकरियां चराने वाले, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कह रहे, ओ बकरियां चराने वाले, तू मुझे कत्ल करेगा, अपनी तलवार से कत्ल न करना, मेरी शान के ख़िलाफ़ है। ये मेरी तलवार ले लो, इससे मुझे कत्ल कर देना। अपनी तलवार निकाल के दी और पता क्या कहने लगा, अल्लाह के नबी को मेरा पैगाम पहुँचा देना कि मैं आज भी तेरे ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा हूँ, मेरे दिल में गुस्सा और नफ़रत पहले से ज़्यादा है। और कहने लगा, इस तलवार के साथ मुझे ऊपर से नहीं, ज़रा सीने के करीब गर्दन से काटना, पता चले कि सरदार का सर कट है, सरदार का सर कट है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर काट के लाके अल्लाह के नबी के सामने फेंका। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके दुश्मन अबू जहल को कत्ल कर दिए। बड़े बड़े सरगने। तो मेरे दोस्तों, टाइम पूरा हो गया, समेटते हैं। इस बदर के मैदान के अंदर अल्लाह ताला ने 70 कुफ़ार को शिकस्त दी कि 70 के 70 मारे गए और बेशुमार जो है कैदी हुए। मुसलमानों में से सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए, 14। उधर 70 मारे गए और बेशुमार कत्ल हुए, इधर सिर्फ 14 शहीद हुए। शोहदा में भी अंसारी बाजी ले गए, 8 अंसारी शहीद हुए, 6 मुहाजिर शहीद हुए। 8 अंसारी शहीद, 6 मुहाजिर शहीद। ये शोहदाए बदर हैं, बदर के मैदान में उनकी कब्रें मौजूद हैं। शोहदाए बदर। इधर कुफ़ार के बड़े बड़े सरगने, अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, वलीद मारा गया, उमैया बिन खल्फ जो बिलाल हबशी को ज़मीन पे लेटा लेटा के तकलीफ़ें पहुँचाया करता था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उसको बचाने लगे कि चलो अमन दे देते हैं। हज़रत बिलाल ने फरमाया, आज इसको अमन नहीं देना, अगर आज ये बच गया तो फिर मैं नहीं बचूँ। हज़रत बिलाल हबशी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ऊपर लेटे कि चलो ये बच जाए, अल्लाह के नबी के दरबार में ले जाते हैं। हज़रत बिलाल ने नीचे से तलवार मार के उमैया को वासले जहन्नुम कर दिया कि नहीं नहीं, बड़े दुख पहुँचाए। उमैया मारा गया। बड़े बड़े कुफ़ार के सरगने अल्लाह के नबी ने कुएं में फेंकवाए। जब कुएं में गए, आपने ऊपर से मुखातब करके फरमाया, ओ काफिरों, बताओ क्या तुमने अल्लाह के वादे को सच पाया कि नहीं पाया? मैंने तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, बदर रमज़ान में पेश आई, 17 रमज़ान में पेश आई, ये बताने के लिए कि रमज़ान अल्लाह को लेने का महीना है। रमज़ान अल्लाह को लेने का महीना है। जो अल्लाह को ले लेते हैं, अल्लाह उसके मसले किस तरह हल फरमाते हैं। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की